नमस्कार भाइयों बहनों। आज की जो मैं बात बताऊंगा ये भी एक भक्तावल वाली बात है। तो उसमें क्या हुआ कि आप ध्यान से सुने इसे। तो उसमें किसी के घर में मतलब कोई परेशानी थी जैसे, तो कुछ लोग गए उसमें, तो उनके घर का जो एक भगत था, कहने का मतलब, तो वो भी आया, क्योंकि जिसके घर में जो भगत होगा वो तो आएगा ज़रूर। उससे तो बोलेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो जब बात होने लगी तो वो, क्योंकि घर का जो था वो था बना हुआ भाई, तो उसको बोला भाई देख ले क्या है गड़बड़ क्या नहीं है ऐसे करके। कोई घर वाला जो होता है अपनी मतलब हार नहीं मानता, असल में कई बार ऐसा भी होता है, चाहे उसे खुद ना पता उस पर क्या आ रहा है, ऐसा भी होता है। तो उसने एकदम से अपना करा जो भी था। तो वो कहने लगा मतलब कि कल वो पवन जो महाराज वो आ गए उसमें मतलब, और वो कहने लगा कि जी ये है वो है, मतलब मैं हटा दूंगा ये कर दूंगा, इस हाथ में मैंने सारा कुछ पकड़ दिया है जी, तंत्र मंत्र। पर उसको आराम नहीं आया, जो पेशेंट था उसको नहीं आ रहा 1 मिनट भी आराम। तो कोई बात नहीं। तो फिर किसी ने वहाँ पर कोई और मतलब शक्ति को प्रकट करा वहाँ, मतलब तो उस शक्ति ने, जो भी देवता आया या देवी आई, उसने बोल दिया तो ये कलुआ पवन नहीं है और आपके घर का रोगी यही है। बिल्कुल ये बात है। और ये भी जो है बदरपुर साइड की बात है कहीं की, तो इसलिए क्योंकि पूरी लोकेशन में बताता नहीं आपको। तो हम लोग कहने लगे कि ये क्या होगा। और उसी टाइम फिर उनको लगा, थोड़ी देर रुके, वो चले गए उधर, वो देवी चली गई। थोड़ी देर वो बैठे चाय वाय पी, कहने लगे जी ये क्या बात है कि वो भगत भी चढ़ गया जिस पे मतलब वो आ रहे थे बाबा खरदोनी कल, वो खरे जी आप कैसे खराब बता रहे हो, ये है वो है इस तरीके से। तो उन्होंने बोला भाई मैं क्या बताऊंगा, जो देवी देवता उसने बता दिया, अब मानो मत मानो आपकी मर्जी। ऐसा हो गया क्योंकि बाहर के थे वो, और वो घरेलू लोग थे, मतलब ऐसा नहीं कि भक्तावल वाले थे। तो फिर दूसरी बार उनको लगा तो कोई और एक लड़का था, उसको बोला कि भाई उसको बुलाकी आता था, वो भी उनके घर का ही रिश्तेदार था, कि भाई आप बुलाओ, बुलाकी से पूछो क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, ठीक है ऐसे करना, ये बात तो है। तो उसमें बुलाकी आया। आप ध्यान से सुना, भक्तावल की जो स्टोरी है वो ये है। अब वो बुला के आ गया उस लड़के में, और क्योंकि जो लोग भी थे हम भी थे उसमें बैठे हुए, तो पूछा कि भाई क्या महाराज ये बात है, कह रहा हाँ जी ये तो कलुआ पवन है 100%, ऐसे बोल गया वो। अब वो घर वाले तो दूसरे वाले के उसमें पड़ गए कि दूसरा वाला जो बाहर का आदमी गलत बोल रहा है, इसका मतलब, क्योंकि ऐसे तो हमारे घर में ही पंगा फंस जाएगा, क्योंकि हमारे घर का ही देवता एक रिश्तेदार मतलब था उनका, उसको बुला के आके बोल रहा है कि हाँ ये कलुआ पवन है। और जिस पे कलुआ पवन आ रहा वो तो कह ही रहा है कि मैं कलुआ पवन हूँ, मतलब इस तरीके की बात हो गई। तो उसके लोग भी कह रहे इस पे कलुआ पवन ही आता होगा। तो ऐसा हो गया, और आपको पता है अनजान आदमी हाथ नहीं डालेगा। तो जो खिलाड़ी कहते हैं वो उसमें भी हाथ डालते हैं, जहाँ कलुआ पवन आ रहा उसमें भी हाथ डालते हैं वो, क्योंकि उनको शक हो गया कि है नहीं। फिर जब उन्होंने फिर दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा जी ऐसा करके ये है वो है फलाना, आ गया। फिर कलुआ पवन आ गया। अब आप ये देखें जब कलुआ पवन आया उधर उसमें, यानी कि महाराज कलुआ पवन नहीं कहीं, आप समझें कलुआ पवन बहुत बड़ी शक्ति है। उसको आने के लिए और सही रहने के लिए भगत बहुत उच्च कोटि का चाहिए होता है, सही बात तो ये है। और नहीं तो बहुत जगह कई रूपों में कई चीज़ें आती हैं, तो ऐसा ही उनकी आ रही थी। तो फिर वहाँ जो शक्ति आई, तो जैसे ही शक्ति वो आई, माता फूला आई उधर से, और फूला माता ने एकदम से मतलब उससे बोला चिल्ला के कि ये कलवा पवन नहीं है, ये तुम्हारे घर का जो है गुरु है। वो मतलब मर गया था, उसको पूछ लिया था पहले ही, मैंने बताया ये सुना भक्ता वाली स्टोरी। तो जब माता फूला ने बोला कि अगर आप बोलो तो मैं इसको अभी ले जाऊँ, मतलब पकड़ के साथ के साथ, अब वो शक में आ गए कि अब वो कुछ बोलेंगे यार कलुआ पवन इसके ऊपर आ रहा है कि क्या आ रहा है, वो मतलब संशय में रह गए। थोड़ी देर बाद माता फूला ने बोला कि ये रो गए। उनके ही घर के आदमी ने, क्योंकि उसके ना अपने आप ही हाथ एक पीछे मुड़ गया, एक हाथ पीछे मुड़ गया, तो उनके घर का आदमी पहचान गया कि हाँ भाई ये गुरु है, क्योंकि उसका गुरु उसी तरीके से आता, बंध के आता होगा। वो कहते किसी देवता जो है बांध के लाता उसे अपने साथ, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो फिर भी इसके बाद भी उन्होंने हटाया नहीं, मतलब फूला माता से बोला नहीं कि हटाओ, क्योंकि बाहर का आदमी होगा, जब देवी आ रही है कोई आ रहा है आप बोलोगे जब भी तो हटाएगा, वो हटाएगी, देवी माता चली गई, कोई बात नहीं। फिर उनके घर में इतना भड़बंग हुआ कि आज की डेट में वो अमर सिंह में चले गए कहने का मतलब ये। और जो बुला के आ रहा था जिस पे उनके रिश्तेदार, वो भी चला गया अमर सिंह में, क्योंकि अगर आप रोग पूजोगे तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा बचने के लिए, क्योंकि वो अगर आप हटाया नहीं आपने उसे तो कोई ना कोई मतलब वो नुकसान और करेगा, ऐसे होता है। तो आज वो भी शर्माता है जिस पर बुलाकी आता था, और वो कह रहा था बुलाकी और ये कलुआ पवन है, वो भी शर्माता है।
क्योंकि हम लोगों ने एक बार मिला हो तो पूछा, हमने कहा भाई आप कैसे चले गए, इतने बड़े भगत हो गए अमर सिंह में? कह रहा महाराज ये है वो है, ऐसे करके वो शर्मा गया। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि उस पे आ रहा है बुला की, उसको खुद नहीं पता कि बुला की ये क्या है, तो इसलिए छांटना चाहिए। भगत को भी नहीं पता होता कई बार कि बुला की आ रहा है मेरे में, क्या आ रहा है। तो ऐसी बहुत स्टोरी है, और बहुत सारे भगत अमर सिंह में चले गए, और इसलिए, और वो कहीं भी आके बैठ जाते थे, किसी की भक्ताई में बैठ जाएंगे आके, वो ऐसे लोग भी होते हैं। हो सकता है वो लोग बुरी माने मेरी बात को, पर ये हकीकत है। फिर जिनके यहाँ बताया मैंने कि जो गुरु आता था, फिर उन्होंने अमर सिंह वाले बुलाए। अब देखिए अमर सिंह वाले आए और उन्होंने फूला बुला की और जोड़ दी उसमें, जबकि वो खुद कह रहे थे उनके घर वाले कि जी फूला माता ने खुद बताई है बीमारी, कह रहे नहीं जी आपको पता नहीं है, सब मिक्स होते हैं, ये है वो है, 10 20 50 बता के और वो कर गए काम को। तो ऐसा भी होता है। तो क्योंकि भाई जब आप किसी की मानेंगे नहीं तो क्या होगा। तो इस तरीके से फिर वो मुंह देखता रह गया उनके घर का भगत, जब वो अमर सिंह में चले गए दूसरे भाई, तो अब क्या करेगा वो, कुछ नहीं। तो ऐसा भी होता है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।